मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नज़र। मध्य प्रदेश के मौसम एक बार फिर से बदलाव का दौर आने वाला है। पहाड़ों पर हो रही है बर्फबारी, उत्तर भारत में आ रही है बर्फीली हवाओं के बीच एक और नया सिस्टम एक्टिवेट होने वाला है, जिसके कारण एक बार फिर से प्रदेश का मौसम बिगड़ने और बेमौसम बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो 30 से 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बनी रही और ये सब नया वेदर सिस्टम एक्टिवेट के कारण हो रहा है। इन जिलों में कोहरे का अलर्ट मौसम विभाग ने सोमवार को अगले 24 घंटों को बुलेटिन जारी किया है। उसमें प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में कोहरा छाने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। आंधी घना कोहरा गुलेरिया, दतिया, भिंड और मुरैना जिलों में अति घना कोहरा छा सकता है, जिसके कारण दूरस्था 50 मीटर से भी कम रहेगी। घना कोहरा छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना है। इन जिलों में कोहरे के कारण दूरस्था 200 से 500 मीटर तक रह सकती है। मध्य से घना कोहरा नीमच, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, शाजापुर, आगर, मालवा में मध्य से घना कोहरा पड़ सकता है। यहाँ दूरस्था 200 से 500 मीटर तक रह सकती है। हल्के से मध्य कोहरा रीवा, शहडोल, तवांग के जिलों के साथ ही कटनी, जबलपुर, नरसिंह, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, मंदसौर, मिर्जापुर, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास जिलों के हल्के से मध्य कोहरे की मौसम विभाग की संभावना है। 29 से 30 दिसंबर को एक्टिवेट हो गया नया सिस्टम। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक 29 से 30 दिसंबर को प्रदेश में एक नया वेदर सिस्टम एक्टिवेट होने जा रहा है, जिसके असर से 31 दिसंबर और 1 से 2 जनवरी को कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। 30 से 31 दिसंबर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला शुरू हो रहा है, जो 2 जानकारी रहने का अनुमान है। 1 या 2 जनवरी को कई शहरों में अच्छी बारिश हो सकती है। यूपी, पंजाब में घना कोहरा, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट, तेजी से लुढ़केगा पारा। उत्तर प्रदेश और पंजाब, मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक घने कोहरे का प्रकोप देखा जा सकता है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ के चलते महीने के आखिरी तक बारिश की संभावना है। देश के कई राज्यों में पिछले कई दिनों से घना कोहरा पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कोहरे की मार जारी रहेगी। आईएमडी के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 26 से 28 दिसंबर तक घना कोहरा देखा जाएगा। इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी 26 दिसंबर को कोहरे की मार पड़ सकती है। आईएमडी बेहतर फोरकास्ट, अगले 48 घंटों में पश्चिमी कार्रवाई, मौसम, बरसात, इन जिलों में अलर्ट जारी। आईएमडी बेहतर फोरकास्ट मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी किया है। इंदौर, गुलेरिया, तवांग के कुछ जिलों में, साथ ही बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। एमपी बेहतर अपडेट, उत्तर भारत में वहीं बर्फबारी हवाओं के कारण एक तरफ जहां प्रदेश के ठंड का कहर जारी है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण अब आने वाले कुछ घंटों में प्रदेश में मौसम बिगड़ने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के माने तो आने वाले 1-2 दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा और इसके बाद ही बादल साफ हो जाएगा, जिसके कारण तापमान में तेजी से गिरावट आ सकती है और ठंड ज्यादा जोर पकड़ेगी। इन जिलों में बूंदाबांदी की संभावना। एमपी मौसम विभाग की माने तो वर्तमान में एक फिर से पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान आसपास दक्षिण के रूप में और एक महाराष्ट्र, गुजरात एवं उससे लगे अरब सागर एक प्रतिचक्रवात बना हुआ है। इसके प्रभाव से चलते हवाओं के साथ ही नमी आने वाले हैं और बादल छाने लगे हैं। आज बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी की आशंका जताई है। इंदौर, गुलेरिया, तवांग के जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी होने के आसार हैं। प्रदेश के शेष संभागों में बादल छाए रहेंगे। इसकी वजह से दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकता है। आने वाले 24 घंटों का हाल।
मौसम विभाग की ओर से शनिवार को जारी गए अगले 24 घंटों के बुलेटिन के मुताबिक पन्ना, छतरपुर और निवाड़ी जिलों में घना कोहरा, मध्य कोहरा छा सकता है, जिसके कारण इन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं शिवपुरी, गुलेरिया, दतिया, भिंड, मुरैना, जमोर, टीकमगढ़, रीता, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और कटनी जिलों में हल्का मध्य कोहरा छाने की संभावना। यहाँ हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 30 दिसंबर तक कोहरा गिरने की संभावना है। वहीं तटीय तमिलनाडु के इलाकों में 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक बारिश भी हुई हो सकती है। इसके अलावा 29 दिसंबर उत्तर भारत के एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप के अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्य वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 26 दिसंबर और 28 दिसंबर तक राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश में भी कोहरा गिर सकता है। उत्तर प्रदेश के कड़ाके की ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं इस महीने अंत तक पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से उत्तर प्रदेश में भी बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों में पारा तेजी से लुढ़क सकता है। संभावना है कि उत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिनों तक पारा गिर जाएगा। आईएमडी बेहतर अलर्ट। पंजाब, हरियाणा 5 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट। यूपी, बिहार में भी गिरेगा पारा। मौसम का हाल। आईएमडी बेहतर अपडेट। 28 दिसंबर आईएमडी के मुताबिक लक्षद्वीप में हल्की से मध्य बारिश के साथ कुछ स्थान पर बारिश की संभावना है। वहीं तमिलनाडु, केरल में भी हल्की मध्य बारिश की संभावना है। आईएमडी बेहतर अलर्ट। अरब सागर और उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा 28 दिसंबर तक एक नया ताजा पश्चिमी विक्षोभ के हिमालय के पास पहुंचने की संभावना है। इसके कारण देश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने ताजा अपडेट के मुताबिक पंजाब और हरियाणा के अगले 5 दिनों तक, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अगले 2-3 दिनों तक मौसम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग हिस्सों में आज घना कोहरा छाने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में भी हल्का कोहरा छाया रह सकता है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के न्यूनतम तापमान में भी गिरावट हो सकती है। मंगलवार की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कमी देखी गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिमी बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 4 सेल्सियस -8 सेल्सियस के बीच था। माउंट आबू तापमान 0 के नीचे। राजस्थान में पर्वतीय पर्यटक स्थल माउंट आबू को मंगलवार को लगातार तीसरे दिन न्यूनतम तापमान जवाब बिंदु से नीचे रहा और पारा 1 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। माउंट आबू में मैदान में लगी घास, फूल, पत्तियां और बांधों के शीशों पर बर्फ की परतें जमी देखी गई हैं। पर्यटन स्थल पर पहुंचने सैलानियों ने गर्म कपड़ों में चहलकदमी करते सर्दी को मौसम का आनंद लिया है। केरल और उसके हल्के मध्य बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थान पर बारिश भी हो सकती है। यूपी बेहतर अलर्ट। यूपी के 13 शहरों में बारिश का अलर्ट। 28 दिसंबर तक येलो अलर्ट। आईएमडी का पूर्वानुमान। यूपी के तराई वाले जिलों में मौसम का मिजाज बार बार बदल रहा है। कहीं कोहरा तो कहीं बादल अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक के यूपी के 13 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। यूपी के अन्य जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के यूपी के 23 दिसंबर 25 दिसंबर तक घना कोहरा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। कल यूपी के शीतलहर चलने का अनुमान है। कल से यूपी में शीतलहर चलने का पूर्वानुमान है। कपकपी वाली ठंड ज्यादा बढ़ जाएगी। लखनऊ में 28 दिसंबर को सुबह छाया रहेगा कोहरा। लखनऊ में आज यानी 24 दिसंबर को सुबह घना कोहरा छा सकता है। वाराणसी की वजह से 200 मीटर तक की सुबह वाराणसी का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक रहा। लखनऊ में आज यानी 28 दिसंबर को सुबह घना कोहरा छाया रहा। कानपुर, प्रयाग और कौशाम्बी में कोहरे की चादर ओढ़ा था। कानपुर की सीएसए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया है कि ठंड की वजह से रात छोटी हो रही है। 28 दिसंबर तक साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात रही। भूगोल की भाषा में इसे शीत आयनत कहते हैं।
मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, पास से बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही आप किस जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।